आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे। चैप्टर है 12 का मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स का दूसरा चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर नीड्स। और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन नीड के बनते हैं उसको मैं मेंशन करूँगा और बहुत ध्यान से ये चैप्टर को करना है। कुछ ही पोर्शन बचा हुआ था, उसको मैं कंप्लीट करूँगा आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं HGP। क्या बोलेंगे? टॉपिक होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, यहाँ पे जीन का सीक्वेंस को हम लोग मेंशन करते हैं। एक्चुअली ये जो बेस पेयर सीक्वेंस है हमारा क्रोमोसोम में, DNA में, उसको एक्चुअली क्या करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। एक प्रोजेक्ट, मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जितने भी जीन एसोसिएट है किसी ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो ये एक क्या है, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं। मेगा प्रोजेक्ट है, 1990 में स्टार्ट हुआ और 2003 में ये फिनिश हुआ। ओके, तो जितने भी ह्यूमन बेस पेयर है, जितना कि देखा जाता है ह्यूमन के लिए बेस पेयर 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर है ना, इसको सीक्वेंस किया गया है। वन बेस पेयर को सीक्वेंस करने में $3 का रिक्वायरमेंट होता है। टोटल कॉस्ट की अगर बात करें तो $9 बिलियन टोटल कॉस्ट खर्च होता है ना। तो यहाँ पे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जो मेन पॉइंट है पहले हम लोग देखते हैं क्या है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च है। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज इंटरनेशनल, लिखते चलते हैं, वाज इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च बहुत सारा कंट्री इसमें एक साथ होके क्या किया है, रिसर्च किया है। वाज इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम है ये। कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम होता है। ओके, तो इस तरह से ये कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम है। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक्चुअली यहाँ पे खास जो बात याद रखी जाती है, एम है वाज टू सीक्वेंस मैप ऑफ ऑल जीन्स एसोसिएट विथ ह्यूमंस। सबसे पहले जो यहाँ पे जीन्स की सीक्वेंस को है ना करना था, एक्चुअली मेन के लिए करना था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे इसका एम क्या था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एम वाज टू सीक्वेंस किस चीज़ का सीक्वेंस करना था, सीक्वेंस मैप ऑल द जीन्स रिलेटेड टू, है ना, एसोसिएटेड टू, मैप ऑल द जीन्स एसोसिएटेड विथ ह्यूमन, ह्यूमन से रिलेटेड ये क्या होता था, एम वाज टू सीक्वेंस मैप ऑफ ऑल द जीन्स एसोसिएट विथ ह्यूमन। किसके साथ एसोसिएशन होगा, ह्यूमन रिलेटेड जीन का मेनली यहाँ पे क्या करना है, बेस पेयर का सीक्वेंस करना है। ये एक्चुअली क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च होने वाला था। तो ये एक क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज़ अ मेगा प्रोजेक्ट। क्या बोलेंगे, मेगा प्रोजेक्ट। कब स्टार्ट हुआ यह प्रोजेक्ट, 1992 2003 स्टार्ट कब हुआ, 90, 13 साल लगे
टोटल कितने साल लगे? 13 साल लगे। इन ह्यूमन की अगर बात करें तो जो बेस सीक्वेंस होता है, बेस पेयर होता है, वो कितना होता है इन ह्यूमन टोटल बेस पेयर कितना है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर कितना है? 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर, इतना टोटल बेस पेयर है। अब अगर सीक्वेंसिंग की बात करें तो 1 बेस पेयर का सीक्वेंस करने में $3 यहाँ पे खर्च होता है। टोटल अगर बात करें तो $9 बिलियन खर्च होता है। दैट मीन्स ये कैसा प्रोजेक्ट है? मेगा प्रोजेक्ट है। कैसा प्रोजेक्ट है? मेगा प्रोजेक्ट है। स्टार्ट एंड देन एंड। टोटल कितने ईयर लगे? 13 ईयर्स लगे। तो सीक्वेंसिंग की अगर बात करें, सीक्वेंसिंग में यहाँ एक बेस पेयर का सीक्वेंसिंग में 1 बेस पेयर का अगर सीक्वेंस करना होगा तो कितना खर्च होगा? $3 $3 यहाँ पे खर्च होंगे। टोटल कॉस्ट की अगर बात करें, टोटल कॉस्ट में हमारा आ जाएगा 9 बिलियन कॉस्ट लग जाएंगे $। टोटल इतने खर्चे हो जाएंगे 9 बिलियन $। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल लेवल पे ये काम किया गया है ना। इसी वजह से बोलते हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम। ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस, ह्यूमन जीन के रिगार्ड ये क्या करना है यहाँ पे? रिसर्च प्रोग्राम, एक रिसर्च प्रोग्राम है। ह्यूमन के जीन है किस तरह से हैं, है ना। इसके बहुत सारे फ़ायदा भी है, आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या हो सकता है। कॉस्ट मगर बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से ये क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है। ओके, कैसा प्रोजेक्ट है? मेगा प्रोजेक्ट है। ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट जो है इसके साथ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ जो कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट है, तो हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विथ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। किस किस के साथ एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विथ, किस किस के साथ एसोसिएटेड है? ये सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएट है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड है। उसके अलावा यहाँ पे जो एसोसिएशन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, दूसरा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ इसका एसोसिएशन है। इसके अलावा एक जो है ट्रस्ट है यूके में, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, ट्रस्ट ऑफ यूके। उसके अलावा एसोसिएट जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से वो कौन है? ऑल्सो कोलैबोरेशन ऑफ जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ये सारा इसके साथ कोलैबोरेशन के साथ ये काम हुआ है। SGP ऑल्सो कोलैबोरेशन ऑफ किस किस के साथ? जापान, चाइना, जापान, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है एंड जर्मनी। कौन है? जर्मनी। इन सब के साथ इसका क्या है? कोलैबोरेशन है। डिपार्टमेंट यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, वेलकम ट्रस्ट यूके का वेलकम ट्रस्ट है, इसके साथ कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन ऑफ जापान, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इन सब के साथ इसका कोलैबोरेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन SGP एसोसिएटेड विथ किस किस के साथ एसोसिएटेड है? ये सब के साथ इसका एसोसिएशन है।
इसके बाद हम लोग देखेंगे गोल ऑफ एसजीपी, क्या गोल है एसजीपी का। ओके, तो हेडिंग डालते हैं गोल ऑफ एसजीपी। एसजीपी का क्या एम है, क्या गोल है। जितने भी हमारे बॉडी में 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर जो है, ये सब जीन का आइडेंटिफिकेशन करना है ना, डिटर्मिनेशन करना सीक्वेंस को, 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस को, है ना, स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन डाटा बेसिस, इसको जो है स्टोर करना। एक्चुअली जो भी इवैल्यूएशन होगा, जीन का स्टडी होगा, उसके साथ जो डाटा मिलेंगे हमें उसको स्टोर करना। उसके अलावा जो है यहाँ पे है एनालिसिस करना, इम्प्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, टूल्स वगैरह को इम्प्रूव करना। तो गोल ऑफ एसजीपी में 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहला जो गोल है क्या है, सबसे पहला गोल आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन्स, आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन्स, जितने भी जीन्स हैं। सबसे पहले ह्यूमन के लिए काम किया गया, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द ह्यूमन जीन्स, है ना, दैट मीन्स बेस पेयर सीक्वेंस को हम लोग को डिटरमाइन करना है ना, आइडेंटिफिकेशन करना। दूसरा जो होगा डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ क्या, सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर, 3 बिलियन बेस पेयर, शॉर्ट फॉर्म में बीपी लिखते हैं, ब्लड प्रेशर मत समझना। ये बेस पेयर है, टोटल कितने बिलियन बेस पेयर्स हैं, इतने बिलियन बेस पेयर हैं। इसको, इसके सीक्वेंस को डिटरमाइन करना, किसके बाद क्या है, ATGC ये जो सीक्वेंस है। तीसरा यहाँ पे जितने भी डाटा बेसेस होंगे उसको क्या, उसके इंफॉर्मेशन को क्या करना है, स्टोर करना। तीसरा फंक्शन होगा, क्या होगा तीसरा फंक्शन, स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन इन databases। फोर्थ जो यहाँ पे मेन इसका जो पर्पस होगा, एसजीपी का गोल होगा, वो क्या होगा फोर्थ में, इम्प्रूविंग टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, इम्प्रूविंग टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के लिए टूल्स का इम्प्रूव करना, नए टेक्निक्स वाला टूल्स का, है ना, फॉर्मेशन करना, डिस्कवर्ड करना। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, किस तरह से डाटाबेस फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। फोर्थ, इम्प्रूविंग टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस। फिफ्थ जो होगा ट्रांसफ़र ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अनदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज़ में, इसका क्या करना, ट्रांसफ़र करना, है ना, इंडस्ट्रीज़ में। तो फोर्थ फिफ्थ जो हम लोग गोल देखेंगे एसजीपी का, वो क्या होगा, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इसका क्या करना, यूज़ करना, ट्रांसफ़र करना डाटा को, है ना। ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर, अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज़। अदर सेक्टर में इसको क्या करना, अप्लाई करना, ट्रांसफ़र करना। रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज़ में इसको क्या करना, ट्रांसफ़र करना। एलसी यहाँ पे एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज जितने भी होते हैं एसोसिएट विथ एसजीपी, एसजीपी के साथ ये क्या होता है,
एसोसिएटेड होता है, जिसमें इसको क्या किया जाता है, एड्रेसिंग किया जाता है। एथिकल इश्यूज़ हो, लीगल इश्यूज़ हो, सोशल इश्यूज़ हो, इसको एसजीपी के साथ एसोसिएट करके एड्रेस किया जाता है। ओके, इलसी, एड्रेसिंग इलसी। तो नेक्स्ट हम लोग यहीं पे 5th के बाद 6th फंक्शन देख लेते हैं। 6th फंक्शन क्या है, एड्रेसिंग इलसी। एड्रेसिंग इलसी, ई से हम लोग इथिकल, क्या बोलेंगे, इथिकल इशू जो है। उसके बाद एल से यहाँ पे मेंशन करेंगे लीगल इश्यूज़, ethical, legal, social issues and social issues, social issues associated with, है ना, ethical, logical and social issues associated with SGP, associated with HGP, ये होता है। तो ये सारा फंक्शन गोल ऑफ एसजीपी था। गोल ऑफ एसजीपी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल जीन, डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर, स्टोरिंग दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, इम्प्रूविंग टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफर द टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज। तीसरा छठा जो होगा एड्रेसिंग इलसी, एथिकल, लीगल एंड सोशल इशूज़, है ना, एसोसिएटेड विथ एचजीपी। ये सारा जो है यहाँ पे एचजीपी का गोल था। ओके, एक जनरल पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो एसजीपी किया गया है, जीन का सीक्वेंस किया गया है ना, ये तो हम लोग पहले जो स्टार्ट हुआ ह्यूमन के लिए, बाद में ये अदर सेवरल नॉन ह्यूमन जीनोम मॉडल्स को भी तैयार किया गया। इकोलाई बेस जीन के सीक्वेंसेस को, ईस्ट फ्रूट फ्लाई है, राइस है, उसके अलावा एंजियोस्पर्मी कुछ प्लांट है जिसमें एराबिडोप्सिस आता है, वो भी है। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग देखेंगे क्या होगा, वो होगा हमारा नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का अदर सेक्शन में ह्यूमन के अलावा नॉन ह्यूमन में भी इसका क्या किया गया, सीक्वेंसिंग किया गया। ऑल्सो sequencing was done in other sector, है ना, done for several non-human genome model, अदर मॉडल में भी इसका यूज़ किया गया। कहाँ पे, नॉन ह्यूमन जीनोम मॉडल में। ओके, सीक्वेंस किया गया, ये याद रखेंगे। एग्जाम्पल में यहाँ पे याद रखेंगे ई कोलाई बैक्टीरिया, इसका भी जीन का सीक्वेंस किया गया। ईस्ट फंजाई, जिसमें फंजाई में आता है। उसके अलावा यहाँ पे किया गया है फ्रूट फ्लाई में, जिसको हम लोग ड्रोसोफिला बोलते हैं, ड्रोसोफिला मिलानोजेस्टर इसको बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट में ये मंडराता है, तो इसी वजह से। राइस में होता है। एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसका भी किया गया है, एराबिडोप्सिस। ये एक तरह का एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इस तरह से। तो ये हम लोगों ने देखा
गोल ऑफ एसजीपी एंड देन कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि एसजीपी का जो यूज़ किया गया है नॉन ह्यूमन जीनोम मॉडल में जीनोम को भी सीक्वेंस करने में। नॉन ह्यूमन जीनोम में इकोलाई, ईस्ट, फ्रूट फ्लाई, राइस, एराबिडोप्सिस ये सब आते हैं। इनके जीन को भी सीक्वेंस किया गया, इनके बारे में पता किया गया। आज के क्लास में नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा मेथोडोलॉजीज़ फॉर सीक्वेंस ऑफ जीनोम। किस तरह से हम लोग क्या क्या मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जो हेडिंग डालेंगे वो क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा मेथोडोलॉजीज़ फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम। मेथोडोलॉजीज़ फॉर सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम, है ना, सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम सिंपल कर देते हैं। किस तरह से किस मेथड से इसको सीक्वेंस किया जाता है, जीन का सीक्वेंस किया जाता है, जीनोम का सीक्वेंस किया जाता है। ओके, अलग अलग मेथड है। ESTs बोलते हैं, एक्सप्रेस सीक्वेंस स्टेज का यूज़ करते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन करते हैं, RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन करते हैं। यहाँ पे BAC दैट मीन्स बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ करते हैं। YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का यूज़ करते हैं। ये एज ए वेक्टर, जैसे बायोटेक्नोलॉजी में एज ए वेक्टर यूज़ होता है, यहाँ पे करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह करते हैं। तो मेथोडोलॉजीज़ में हम लोग सिर्फ स्टेप्स को देख लेते हैं, मेथोडोलॉजीज़ फॉर सीक्वेंसिंग ऑफ जीनोम। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो मेथड होता है, यहाँ पे यूज़ होता है ELSI का, EST का, ESTS, इसको फुल फॉर्म बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। सीक्वेंस टैग्स। दूसरा जो यहाँ पे मेथड होता है, यहाँ पे सीक्वेंसिंग एनोटेशन, सीक्वेंसिंग एनोटेशन देखते हैं कैसे कैसे VNTR और सीक्वेंसिंग किया जाता है, एनोटेशन किया जाता है। तीसरा मेथड जो होता है, तीसरा जो स्टेप्स होता है RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन, RFLP। ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज़ किया जाता है। इंडोन्यूक्लियस इनसाइड, है ना, क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, बेस पेयर सीक्वेंस, वहाँ से DNA को डाइजेस्ट करता है। तो RFL एक्चुअली क्या है, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन, लेंथ पॉलीमराइजेशन, इस तरह से ये होता है रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमराइजेशन। फ्रेगमेंट किया जाता है इंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के हेल्प से, और फिर उसका पॉलीमराइजेशन किया जाता है, लेंथ पॉलीमराइजेशन, लेंथ किया जाता है। इसमें यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर BAC एंड YAC का, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसका फुल फॉर्म भी नीट में कई बार पूछा है, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ओके, बोथ आर वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, दोनों क्या है, बोथ एज ए वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, BT कर देते हैं, है ना। बायोटेक्नोलॉजी में दोनों का यूज़ किया जाता है एज ए वेक्टर। यहाँ से ये जो मिजोजोम के साथ
मेन न्यूक्लियोटाइड, मेन न्यूक्लियस, मेन जो डीएनए होता है जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, है ना, ये तो डीएनए होता ही है। इसके अलावा एक क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, वेक्टर प्लाज्मिड। तो यह एज ए वेक्टर होता है। तो बीएससी वाईएससी बोथ एज ए वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, दोनों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये मेथोडोलॉजी होता है, स्टेप्स होते हैं।